हमारे पास मॉरिस मेनो बुक में चैप्टर नंबर 8 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था उसमें हमने इंस्ट्रक्शन क्या होती है वो देखा, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं वो पढ़ा। राइट। अब हमारे पास यहाँ पर है कि सीपीयू के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो हमें पता है कि सीपीयू में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सीयू, एयू and your memory unit. ठीक है, so we have control unit, we have arithmetic logic unit and we have memory unit. So इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, so इसके इंट्रोडक्शन में तो यही है कि हमारा जो मेजर सीपीयू है इट इज डीलिंग विद दीज थ्री थिंग्स, दैट्स योर मेमोरी, एएलयू एंड कंट्रोल। इस सब को कैसे यूज करना है, कैसे आपस में कनेक्टेड रखना है, वो सारा काम आपका किसका है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, और भी चीजें हैं जैसे कि आपके पास एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं। हमने 2 एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे जब हमने चैप्टर 5 किया था, दैट वाज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे हर ऑल्टरनेट ईयर और हर ईयर किसी न किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सो अब हम आज पढ़ेंगे कि हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से पॉसिबल हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस ऑल द वेरियस एड्रेसिंग मोड्स, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू डिफरेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। पहले आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे जिसका नाम है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है। हमने पढ़ा कि हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन आईआर में आती है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब इंस्ट्रक्शन आती है तो इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है। आपका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कुछ पार्ट होता है जो बताता है कि ऑपरेशन कोड क्या है, वो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, और कुछ पार्ट होता है जो कि ये बताता है कि मेमोरी के किस एड्रेस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। किस एड्रेस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एक चीज है, और क्या ऑपरेशन है वो आपके ऑपरेशन कोड के थ्रू बताया जाता है। बट किस चीज पर एड्रेस, किस चीज, किस ऑपरेंड पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो ऑपरेंड फेच कैसे होगा, वो चीज डिपेंड करती है एड्रेसिंग मोड के ऊपर। सो द ऑपरेशन फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। दिस ऑपरेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन सम डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर रजिस्टर और मेमोरी वर्ड, दैट मींस रैम। The way the operands are chosen during program execution is dependent on the addressing mode of the instruction. The addressing mode specifies a rule for interpreting or modifying the address field of the instruction before the operand is actually referred. तो आपके पास जो दिया हुआ है एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, वो जरूरी नहीं है कि ऑपरेंड का ही एड्रेस होगा, वो क्या है वो पता करने के लिए एड्रेसिंग मोड होता है जो कि बताता है कि आपके पास वो एग्जैक्टली डेटा कहाँ से फेच करना है। एड्रेसिंग मोड की जरूरत क्या होती है, टू गिव प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी टू द यूजर बाय प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज एज पॉइंटर्स टू द मेमोरी, काउंटर्स फॉर द लूप्स, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा इन केस ऑफ एरेज, एंड प्रोग्राम रिलोकेशन इन केस ऑफ जंपिंग, लाइक जब हमें ब्रांच करना होता है विद द हेल्प ऑफ function calls or some go to statement and all. Then is to reduce the number of bits in the addressing field of the instruction. So अगर आपके इंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े बड़े एड्रेसेस हो रहे हैं, और हमें पता है कि प्रोग्राम जो है वो यूजुअली आसपास की लोकेशंस में होते हैं, दूर दूर की लोकेशंस में नहीं होते, तो हम वहां पर भी एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं टू मार्क द ब्लॉक्स, और फिर वो ब्लॉक के अंदर का जो एड्रेस है वो एड्रेसिंग बिट में हो सकता है ताकि आपका जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाए। The availability of the addressing modes given the experienced assembly language programmer flexibility for writing programs that are more efficient with respect to number of instructions and execution time. अब हमारे पास क्या क्या है, उससे पहले आपके पास आपको रिवाइज करा देते हैं कि भाई आपके स्टेप्स क्या थे इंस्ट्रक्शन के। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में फेच होती है। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, उसके एड्रेसिंग पार्ट को अलग निकाल लिया जाता है, ऑपरेशन कोड को अलग निकाल लिया जाता है, और फाइनली जाकर आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पर एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है प्रोग्राम काउंटर। उसका पर्पस क्या होता है, टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सो पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट and is incremented each time an instruction is fetched from the memory. तो जब जब हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शन फेच होती है तो वो पीसी अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ताकि वो ये बता सके अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी। In some computers, the addressing mode of the instruction is specified with a distinct binary code, just like the operation code is specified. Other computers use a single binary code that designates both the operation and the mode of the instruction.
Instruction may be defined with a variety of addressing modes and sometimes two or more addressing modes are combined in one instruction. So बहुत सारे combinations हो सकते हैं. हो सकता है कि 2 bits अलग से ही रखी हो ताकि हम 4 addressing modes को use कर सकें, या हो सकता है कि ऑपरेशन कोड के साथ ही addressing modes को mix कर दिया जाए. ठीक है, so different combinations are possible. Now, an example of an instruction format with a distinct addressing mode field is shown in figure 8.6. जैसे यहाँ पर opcode अलग है, मोड अलग है और एक्चुअल एड्रेस अलग है. सो ऑपरेशन कोड बताएगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है. ये मोड बताएगा कि इस एड्रेस को कैसे यूज करना है ताकि ऑपरेंड को फेच किया जा सके. ठीक है, सो द मोड फील्ड इज यूज्ड टू लोकेट द ऑपरेंड needed for the operation. There may or may not be an address field in the instruction. If there is an address field, it may designate a memory address or a register. Moreover, as discussed in the preceding section, instruction have more than one address field and each address field may be associated with its own particular addressing mode. तो एक से ज्यादा addresses भी हो सकते हैं instruction में. That depends कि आप किस processor के लिए उसको use कर रहे हो. तो चलिए शुरू करते हैं. एड्रेसिंग मोड्स हैं कौन कौन से. अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर द वेरियस एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल इन सीपीयू. तो पहला एड्रेसिंग मोड है इम्प्लाइड मोड. इम्प्लाइड मोड का क्या मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाता है कि वो काम करना कहाँ है, उसमें एड्रेस की जरूरत ही नहीं होती. जैसे कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट किसको करेंगे, एसी को, जो एक्यूमुलेटर है, जो सीपीयू के पास अपना रजिस्टर होता है, जैसे प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है. इट विल कॉम्प्लीमेंट दैट. अगर मैं कहती हूँ क्लियर, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू क्लियर एसी. सो जब इंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाए कि वो काम किसके ऊपर होना है, हमें उसमें एड्रेस की जरूरत ही ना हो, तो वो इम्प्लाइड मोड होता है. ठीक है, दैट इज इम्प्लाइड मोड. So in this mode, the operands are specified implicitly in the definition of the instruction. For example, complement accumulator. So obviously, accumulator has to be complemented, right? फिर हमारे पास होती है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो कि स्टैक की हेल्प से होती है. तो जो स्टैक की हेल्प से काम करते हैं वो हमारे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि पुश पॉप. तो पुश का मतलब क्या है कि स्टैक के टॉप पे ही पुश होगा ना. पॉप भी कहाँ से होगा, स्टैक के टॉप पे से ही पॉप होगा. तो उसमें एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, जो टॉप मोस्ट एड्रेस है उसी पे ही पुश होता है, उसी से ही पॉप होता है. दैट इज इम्प्लाइड. सो ये इम्प्लाइड हो गया, उससे पता ही है कि किस एड्रेस पे ये काम होना है. सेकेंड है हमारे पास इमीडिएट मोड. अब इमीडिएट मोड में क्या होता है, इमीडिएट मोड में क्या होता है, इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में जब करते हैं, जैसे आप मान लो सी लैंग्वेज में कुछ कर रहे हो और आपने लिखा है a+5. अब a+5 में जो 5 है वो तो 5 ही रहेगा ना, वो 5 तो 5 ही रहेगा. दैट 5 इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो 5 तो 5 है. तो a जो है वो हमें फेच करना पड़ेगा मेमोरी से कि a की वैल्यू क्या है, लेकिन 5 की वैल्यू तो 5 ही है. तो वो इमीडिएट मोड हो गया कि ऑपरेंड ही इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, तो जिस वैल्यू पे काम करना है वो वैल्यू ही इंस्ट्रक्शन में दी हुई है, रादर देन कि हमें उसको कहीं से लाना पड़ेगा. So in this mode, the operand is specified in the instruction itself. In other words, an immediate mode instruction has an operand field rather than the address field. The operation field contains the actual operand जिसके ऊपर काम हमें करना है. फिर आपके पास आता है डायरेक्ट मोड, वो होता है वेरिएबल वाला, कि भाई a+5 लिखा है तो a क्या है, a आपका डायरेक्ट मोड है कि मेमोरी में a एड्रेस पे जाओ, वहां से वैल्यू उठाओ और उसके ऊपर काम करो. ठीक है. देन वी हैव रजिस्टर मोड. अगर आपका डेटा आपकी रैम में स्टोर नहीं है, सो एक इंस्ट्रक्शन हम ऐसे यूज कर रहे हैं जिसका जो डेटा है, जो ऑपरेंड है, वो रैम में स्टोर नहीं है, वो सीपीयू के किसी रजिस्टर में स्टोर्ड है, तो हम रजिस्टर मोड में आपके रजिस्टर का नंबर जो है वो अपने एड्रेस में देंगे. In this mode, the operands are in registers that reside within the CPU. The particular register is selected from a register field in the instruction. अगर मेरे पास 8 रजिस्टर है तो मुझे 3 बिट्स चाहिए होगी ये बताने के लिए कि किस रजिस्टर में मेरी वैल्यू है. अगर मेरे पास 32 रजिस्टर्स हैं तो मुझे 5 बिट्स चाहिए होंगी बताने के लिए कि किस रजिस्टर में मेरा ऑपरेंड है. राइट. सो रजिस्टर मोड तब यूज होता है जब हमारा डेटा मेमोरी में नहीं है, रैम में नहीं है. रैम में होने की जगह वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो, रजिस्टर में है. ठीक है, सीपीयू के किसी रजिस्टर में है. सो जैसे मेमोरी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इज लाइक वेरिएबल से आप वैल्यू फेच कर रहे हो एंड इनडायरेक्ट मोड इज लाइक पॉइंटर. मैंने आपको ये बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टाइम पे भी. सो इनडायरेक्ट का मतलब है कि मेरे पास पॉइंटर है, उस पॉइंटर पे जाएंगे, फिर वहां से एक और एड्रेस उठाएंगे और उस एड्रेस पे से फिर हम वैल्यू उठाएंगे. वही सेम काम रजिस्टर इनडायरेक्ट में भी हो सकता है. तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में आपके पास क्या है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर का नंबर दिया होगा, लेकिन उस रजिस्टर में ऑपरेंड नहीं होगा. ठीक है.
सो आपके पास ये जैसे वो पजल वाली गेम नहीं खेलते, एक यहाँ पे जाओ वहां एक पर्ची मिलेगी, लेकिन वो पर्ची आपका सॉल्यूशन नहीं है। वहां पे आपको एक और जगह का नाम पता चलेगा जहां पे एक और पर्ची मिलेगी, और उस पे आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। सो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक प्लेइंग द इनडायरेक्ट गेम। तो जो रजिस्टर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसमें डेटा नहीं है, उसमें एक एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस पे जाकर फिर हमें डेटा मिलेगा। ठीक है। So in this mode, the instruction specifies a register in the CPU whose contents give the address of operand in the memory. In other words, the selected register contains the address of the operand rather than the operand itself. इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, अभी मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगी। ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड क्या होता है? ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ही होता है कि एक रजिस्टर का नंबर दिया हुआ है, उस जगह से हम एक एड्रेस उठाएंगे और फिर वहां से वैल्यू उठाएंगे। बट इसमें क्या होता है, उसके साथ साथ अगर ऑटो इंक्रीमेंट मोड है तो वो रजिस्टर में जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज हो जाता है, और अगर डिक्रीमेंट मोड है तो वो एड्रेस ऑटोमेटिकली 1 से डिक्रीमेंट हो जाता है। सो दिस इज सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड एक्सेप्ट दैट द रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड आफ्टर इट्स वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी। तो जब हम उस एड्रेस को यूज कर लेते हैं वो अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और जो एड्रेस आपके ऑपरेंड का होता है उसकी टेक्निकल टर्म क्या होती है? इफेक्टिव एड्रेस। तो जो भी ऑपरेंड है जिसके ऊपर हमें काम करना है उसके एड्रेस को हम इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं। देन वी हैव डायरेक्ट एड्रेस मोड। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपके पास इंस्ट्रक्शन के अंदर एक एड्रेस दिया होगा, वो एड्रेस एक रैम लोकेशन का होगा और उस रैम लोकेशन पे हमें डेटा मिल जाएगा, दिस लाइक यूजिंग वेरिएबल्स। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में जो एड्रेस हमें दिया होता है इंस्ट्रक्शन में, वहां जाते हैं, वहां पे एक और एड्रेस मिलता है और फिर उस एड्रेस पे जाकर हमें वैल्यू मिलती है। सो ये तो हो गए आपके कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एड्रेसिंग मोड्स हैं जो दो रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लाइक हमारे पास इसमें क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस कैसे आता है? एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस सम सीपीयू रजिस्टर। सो एक कोई डेजिग्नेटेड सीपीयू रजिस्टर है, उसमें हम ऐड करेंगे जो एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में गिवन है, ताकि मेरे पास इफेक्टिव एड्रेस आ जाए। इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या है? रिलेटिव एड्रेस मोड। रिलेटिव एड्रेस मोड का मतलब क्या है? देखो, एक होता है फिक्स एड्रेस कि मेरा जो डेटा है वो बाइट नंबर 750 पे स्टोर्ड है, या जो मेरा डेटा है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर्ड है। ठीक है। दूसरा है कि भाई मेरा प्रोग्राम कहाँ पर है रैम में। सो किस लोकेशन पे मेरा प्रोग्राम है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेरा डेटा कहाँ पे है। तो प्रोग्राम काउंटर प्लस सम वैल्यू। सो प्रोग्राम काउंटर बताता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के ऊपर बेस्ड होगा कि डेटा किस एड्रेस पे है। तो जैसे कि आपके पास अगर प्रोग्राम काउंटर 825, ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो प्रोग्राम काउंटर इज 825 और जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एड्रेस है 24। तो आपका जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा? जब ये एड्रेस जब ये इंस्ट्रक्शन फेच होगी 825 वाली, तो प्रोग्राम काउंटर 826 पे चला जाएगा। 826 प्लस 24, 850 विल बी योर इफेक्टिव एड्रेस। तो प्रोग्राम की जो मेमोरी में जगह है ना, तो मेरा प्रोग्राम जिस जगह पर है मेमोरी में, उसी के बेसिस पे उससे कितनी दूर जाके मुझे डेटा मिलेगा वो हम बताते हैं। सो जहां पे भी प्रोग्राम है उससे 24 दूर जाके डेटा मिल रहा है, तो अगर प्रोग्राम 826 पे है तो डेटा 850 पे होगा। अगर प्रोग्राम 200 पे था तो डेटा 224 पे होगा। तो जहां पे भी मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके 24 लोकेशन के बाद डेटा है। सो ऐसी जगहों पर हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं, जहां पे डेटा की लोकेशन इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर्ड है। तो जहां पे प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली रिलेटिवली हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। देन सिमिलरली वी हैव इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये बेसिकली एरेज में यूज होता है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा? आपका इंडेक्स होगा। ठीक है। ये दो मोड्स हैं जो एरेज के लिए यूज होते हैं, एक इंडेक्स और एक बेस एड्रेस। दोनों का काम सेम ही है, बस फर्क इतना है कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स में जो एरे का बेस एड्रेस है, जहां से एरे शुरू होता है, क्योंकि हमें पता है कि एरे इज स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, है ना। सो एरे इज ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में एरे का जो बेस एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन में होता है, और एक इंडेक्स रजिस्टर होता है जिसके अंदर नंबर होता है, लाइक 0 1 2 3 4। तो वो जो इंडेक्स रजिस्टर है वो ऐड होगा एड्रेस फील्ड में, और जो आएगा वो इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा। So in this mode, the content of an index register is added to the address part of the instruction to obtain the
effective address. The index register is a special CPU register that contains an index value. The address field of the instruction defines the beginning of the address. मतलब आपका जो array है उसका starting address जो है वो आपका address part में होता है. Each operand in array is stored in memory relative to the beginning address. The distance between the beginning address and the address of the operand is the index value stored in the index register. ठीक है, यही सेम चीज आपकी बेस रजिस्टर में भी होती है, लेकिन बेस रजिस्टर में क्या होता है कि बेस रजिस्टर में एरे का बेस एड्रेस होता है और जो इंडेक्स है वो अब आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोर होता है. सो इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सेम चीज है ऊपर वाले की, बस फर्क इतना है कि दिस इज सिमिलर टू इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट दैट द रजिस्टर इज नाउ कॉल्ड बेस रजिस्टर और जो इंडेक्स है वो आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोर होगा, पर दोनों का पर्पस सेम ही है. तो ये टोटल मिला के 10 एड्रेसिंग मोड बनते हैं आपके, और आपको ये 10 के 10 एड्रेसिंग मोड्स के बारे में लिखना भी आना चाहिए. प्लस अगर आपको पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज अ इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन 2 वर्ड्स की है. 200 एंड 201 पे एक इंस्ट्रक्शन है लोड टू एसी विद एन एड्रेस इक्वल टू 500. The first word of the instruction specifies the operation code and mode, and the second word specifies the address part. PC has the value 200 for fetching this instruction. The content of processor register R1 is 400, and the content of an index register XR is 100. AC receives the operand after the instruction is executed. The figure lists a few pertinent addresses and shows the memory. अब वो दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है. ठीक है, ये आपको उसका डायग्राम बना के दे दिया कि 200 पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है लोड टू एसी, यहाँ पे मोड है, यहाँ एड्रेस है. अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जाएगी? 202. ठीक है, ये कुछ हमें यहाँ पर दिया हुआ है. अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के हिसाब से एड्रेसेस बताओ. तो अगर मुझे इसमें डायरेक्ट एड्रेस निकालना हो तो सिंपल है. अगर आपका मोड डायरेक्ट एड्रेस कह रहा है तो जो इंस्ट्रक्शन में एड्रेस गिवन है वो है 500, वो डायरेक्टली मेरा इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा, है ना. डायरेक्ट एड्रेस में क्या होता है कि जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस बन जाता है. तो 500 आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया, और एसी में क्या आ जाएगा, वहां पे जो वैल्यू पड़ी है मतलब 800, तो एसी के अंदर 800 आ जाएगा. बट अगर ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता तो इसका मतलब है कि जो 500 पे है वो एक एड्रेस है, फिर वहां से वो एड्रेस उठाता जो कि है 800, फिर वो 800 पे जाता और वहां से उसको वैल्यू मिलती 300. सो ये 300 वैल्यू आपकी एक्यूमुलेटर में लोड हो. ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेस विल बी 800 एंड द वैल्यू विच विल गो टू एसी विल बी 300. राइट. इमीडिएट मोड, इमीडिएट मोड का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वैल्यू दी हुई है तो 500 ही आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, और वो किस एड्रेस पे पड़ी है? 201 पे. तो 201 आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया एंड 500 आपकी वैल्यू, दैट इज इमीडिएट ऑपरेंड. ठीक है, देन कम्स रिलेटिव रेफरेंस. रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा? जब ये इंस्ट्रक्शन फेच हो गई है तो ये पीसी जो है वो 202 पे आ गया है, मतलब प्रोग्राम काउंटर जो है वो 202 पे आ गया है, और हमारे पास इसमें एड्रेस पार्ट में कितना है? 500. सो 500 प्लस 202 दैट इज 702. तो इफेक्टिव एड्रेस आपका बन जाएगा 702, और उस पे वैल्यू क्या पड़ी है? 325. ये सो रिलेटिव एड्रेसिंग का मतलब क्या है? प्रोग्राम काउंटर को ऐड करो एड्रेस पार्ट के साथ. सो 500 प्लस 202 इज 702. 702 इज 325 आपकी वैल्यू हो गई इसमें. ये आ गया यहाँ पे. फिर आ गया इंडेक्स एड्रेस. इंडेक्स एड्रेस में क्या होगा? जो इंडेक्स एड्रेस में है ये XR जो है हमारे पास ये ऐड हो जाएगा इस पार्ट में. 500 प्लस 100 600 हो गया. ठीक है, वो 600 आपका एड्रेस बनेगा. सो ये इफेक्टिव एड्रेस हो गया 600, और वैल्यू जो एसी में आएगी वो होगी 900. ठीक है, सो ऐसे ही डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के हिसाब से जो जो आपकी वैल्यूज बनती है वो इस टेबल में लिखी हुई है एंड हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इन द पैराग्राफ. तो यहाँ तो उन्होंने खुद से एक्सप्लेन किया हुआ है, पर एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. तो आप अगर यहाँ पे इसकी बैक एक्सरसाइज पे जाओगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे कि आपको एड्रेसेस जो है वो कैलकुलेट करके बताने हैं. ठीक है, जैसे कि लेट मी स्क्रॉल डाउन. जैसे ये देखो, a relative mode branch type of instruction is stored in the memory at an address equivalent to decimal 750. ये वाला देखते हैं पहले. A two-word instruction is stored in the memory at an address designated by the symbol W.
The address field of the instruction is W plus 1 is designated by the symbol Y. The operand used during the execution of the instruction is stored at an address symbolized by Z. An index register contains the value X. State how Z is calculated from the other addresses if the addressing mode of the instruction is direct. ठीक है, तो आपको बताना है इफेक्टिव एड्रेस क्या है. तो इफेक्टिव एड्रेस को हम डिनोट कर रहे हैं Z से. अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग हुई तो क्या हो? The address field of the instruction is stored at W plus 1 is designated by the symbol Y. मतलब आपका जो Y है वो आपके एड्रेस फील्ड के अंदर स्टोर है. तो आपका जो एड्रेस फील्ड है दैट इज डेजिग्नेटेड बाय Y. तो डायरेक्ट एड्रेस क्या हो गया? Y. इनडायरेक्ट एड्रेस क्या होगा? Y पे पड़ी हुई वैल्यू. अब हमें नहीं पता Y पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन Y विल बी योर इनडायरेक्ट एड्रेस. रिलेटिव क्या होगा? W पे आपकी इंस्ट्रक्शन है 2 वर्ड्स की, तो W प्लस 2. ठीक है, so W plus 2 will be the value of program counter plus Y. So W plus 2 plus Y. W plus 2 मेरे PC की वैल्यू हो जाएगी और आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस है वो Y है. So W plus 2 plus Y will be relative, right? और इंडेक्स में क्या हो जाएगा? X plus Y, क्योंकि आपके पास इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू X है और मेरे पास जो एड्रेस फील्ड है उसकी वैल्यू Y है. तो X plus Y will be the address. ठीक है, आप ये एक्स वाई में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट अगर आप इसको प्रॉपर नंबर्स के साथ करोगे तो ज्यादा समझ आएगा. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं. An instruction is stored at location 300 with its address field at location 301. The address field has the value 400. ठीक है, a processor register R1 contains a number 200. Evaluate the effective address if the instruction is direct. तो अगर डायरेक्ट है तो एड्रेस फील्ड में क्या है? 400. तो 400 आपका क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एड्रेस इन केस ऑफ डायरेक्ट. ठीक है, इमीडिएट के केस में 400 तो वैल्यू हो गई, तो वो 400 वैल्यू किस एड्रेस पे पड़ी है? 301 पे. तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया? 301. ठीक है, फिर आता है रिलेटिव एड्रेस. रिलेटिव एड्रेस कैसे निकलता है? प्रोग्राम काउंटर प्लस द एड्रेस फील्ड. सो मेरी इंस्ट्रक्शन 300 पे थी, 2 वर्ड की इंस्ट्रक्शन है. इसके फेच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर 302 हो जाएगा और 400 मेरे पास यहाँ पर है एड्रेस फील्ड में. तो 400 प्लस 302, 702 विल बी द इफेक्टिव एड्रेस इन केस ऑफ रिलेटिव. रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा? आपके पास रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में आपके पास 200 विल बी द इफेक्टिव एड्रेस, क्योंकि रजिस्टर के अंदर जो है वो वैल्यू नहीं है, वो इफेक्टिव एड्रेस है. सो 200 विल बी योर इफेक्टिव एड्रेस. और अगर हम R1 को इंडेक्स रजिस्टर मान लें तो 200 प्लस एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. So index plus address field, that is 200 plus 400, 600 will be your effective address. So that's how your effective address is calculated. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में जिसमें आपको इफेक्टिव एड्रेसेस कैलकुलेट करने होंगे. इसमें आप देख पा रहे हो बैक एक्सरसाइज में काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. स्टैक के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर आपको इसके जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. वो हम करेंगे एक एक करके. बट दीज 10 आर द एड्रेसिंग मोड्स विच यू हैव. सो ये 10 एड्रेसिंग मोड्स आपको पता होने चाहिए और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए सॉल्व करने को, so you should be able to solve that. और होमवर्क में आप इसका ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 8.15, this one. So you can try this. If you could solve it, we will discuss it in the upcoming classes. ठीक है, so that is about addressing modes in your CPU.